हेलो एवरीवन, फिक्स प्रेपोजिशन पार्ट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज डिजायरस ऑफ गेटिंग अ जॉब। मतलब वो जॉब पाने के लिए डिजायरस है, इच्छुक है। दोस्तों, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे विलिंग टू, विलिंग के साथ हम टू लगाते हैं। विलिंग टू का मतलब ही इच्छुक होना होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है लाइकिंग फॉर, उसको रुचि है इस चीज के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब सेम सा ही होता है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज ब्लाइंड इन लव। कि राम प्रेम में पूरी तरह अंधा है। ये सेंटेंस तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ब्लाइंड इन लव होता है, ब्लाइंड इन एन आई होता है, आंख से अंधा। ब्लाइंड इन लव होता है। थर्ड सेंटेंस, ही वॉज ब्लाइंड विद फ्यूरी। फ्यूरी बोलते हैं क्रोध को, गुस्से को। मतलब वो गुस्से से बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था। जैसे मैंने एक वर्ड दिया था आपको पीछे, इससे पहले जो फिक्स प्रपोजिशन की लिस्ट दी थी मैंने, मैड विद एंगर। तो सेम ब्लाइंड विद फ्यूरी का मतलब होता है इतने ज्यादा गुस्से में कि आंखें लाल हो जाए पूरी तरह से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा हैज नो एक्वेंटेंस विद दिस मैन। मतलब जो रेखा है वो इस आदमी से परिचित नहीं है, एक्वेंटेंस नहीं रखते वो इससे, फैमिलियर नहीं है। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना। रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। रवि ने मुझे मेरी सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब बधाई दी। स्टूडेंट, एक वर्ड और होता है जिसको भी हम यूज करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आप ऑन लगाते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑन। इससे नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो समझ में तेज है। क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, और इसके अलावा वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है। समझ में कमजोर हो तो वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, और अगर वो तेज है समझ में तो उसको बोलते हैं क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इसका एंटोनियम्स होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग। मतलब मेरे भाई ने मुझे बोलने के लिए मना किया या मुझे रोक दिया। प्रिवेंट मतलब रोकना, दूर करना। जब आप किसी को किसी चीज से दूर करते हो, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, चाहे वो रिफ्रेन फ्रॉम यूज करो आप, चाहे आप एब्सटेन फ्रॉम यूज करो। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है अपने आप से किसी चीज से दूर रखना। एब्सटेन फ्रॉम होता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम होता है। एक वर्ड होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है एक प्रकार से निषेध करना, किसी चीज से अपने आप को दूर रखना। उसके साथ भी आपको फ्रॉम यूज करना है। इसके अलावा एक वर्ड होता है डिबार। डिबार के साथ भी आपको फ्रॉम यूज करना है। डेटर वर्ड होता है, डेटर के साथ भी आपको फ्रॉम यूज करना है। इसके अलावा एक वर्ड होता है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट के साथ भी आपको फ्रॉम यूज करना है। और एक वर्ड होता है रिस्ट्रेन, उसके साथ भी आपको फ्रॉम वर्ड यूज करना है। तो अगर आप अपने आप को किसी चीज से दूर कर रहे हो लगभग, तो सभी के साथ फ्रॉम यूज होता है। सेंटेंस नंबर 8, ही इज काइंड टू मी। मतलब वह है मेरे प्रति दयालु है। काइंड टू होता है, काइंड टुवर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। नवा सेंटेंस है, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रीड ऑफ दिस डिजीज। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। मतलब ये कहा गया है कि ये दवा ले लो, तुम्हें तुम्हारी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। रिलीव्ड ऑफ, एक वर्ड होता है रिलीव्ड ऑफ। रिलीव्ड ऑफ का मतलब भी होता है छुटकारा पाना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस फॉर अस। न्यूसेंस फॉर, इसका मतलब होता है कंटक होना या उपद्रवी होना। मतलब ये कहा गया है कि जो इंसेक्ट होते हैं, मतलब जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारे लिए कंटक होते हैं। हमारे लिए वो हमारे रास्ते में आते हैं और हमारे लिए एक प्रकार से मुसीबत पैदा करते हैं। मुसीबत है हमारे लिए, ट्रबल होती है। न्यूसेंस मतलब ट्रबल होना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज स्लर ऑन हिज फैमिली। स्लर, स्लर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? स्लर का मतलब होता है दाग, धब्बा या कलंक कह सकते हो आप। कलंक है या दाग या धब्बा, कुछ भी आप कह सकते हो। कुछ इसके सिनोनियम होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है स्टेन। स्टेन के साथ भी हम ऑन लगाते हैं। और एक वर्ड होता है ब्लोट। ब्लोट के साथ भी हम ऑन लगाते हैं। तो ब्लोट ऑन होता है, स्लर ऑन होता है और स्टेन ऑन होता है। आप तीनों वर्डों को मेमोराइज कर लेना।
ही इज स्लर ऑन हिज फैमिली, वह अपने परिवार पर कलंक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर, मतलब वो मामले की जांच पड़ताल करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इंक्वायर के बाद इनटू लगता है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में आता है कई बार इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना। इंक्वायर के साथ इनटू लगाते हैं, लेकिन कभी भी इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते, ये आप याद रखना, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है इंक्वायर इनटू। तो स्टूडेंट आज मैंने आपसे 12 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था जो बेहद इंपॉर्टेंट थे, और आपको ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट इंग्लिश सेशन में फिर आपको मिलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट 8 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।